आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग जो छुट्टी जाते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो अक्सर पूछते हैं कि क्या अगर कंपनीज़ में अगर आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है या 2 महीने की छुट्टी मिलती है, तो क्या आप उससे ज़्यादा रह सकते हैं, 1 महीने से ज़्यादा रह सकते हैं, 2 महीने से ज़्यादा रह सकते हैं? अगर आप ज़्यादा रहेंगे तो उसका क्या प्रोसीजर है? अगर आप लेट आते हैं तो क्या कंपनी कुछ एक्शन लेती हैं या नहीं? आज का टॉपिक है ये और हम इसको करने जा रहे हैं डिस्कस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर-आफ़ियत से होंगे और अपनी लाइफ़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़मान में रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर 1 साल बाद आप छुट्टी जाते हैं तो आपको 1 महीने की छुट्टी मिलती है, अगर आप 2 साल के बाद जाते हैं तो आपको 2 महीने की छुट्टी मिलती है। तो फिर मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा कि अगर हम 1 साल बाद जाते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है? और 1 साल में अगर 1 महीने छुट्टी जाते हैं, अगर हम उसको एक्सटेंड करवाना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है? और अगर हम लेट आते हैं तो क्या कोई कंपनी एक्शन लेती है या नहीं लेती? तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेकेशन जाने का प्रोसीजर क्या होता है। मैं अपनी कंपनी की एग्जांपल ले लेता हूँ, अब मुझे दूसरी कंपनी का नहीं पता, ये डिपेंड करता है कि कंपनीज़ टू कंपनीज़, हर कंपनी का इस बारे में एक अपना प्रोसीजर होता है। तो मैं अपनी कंपनी का प्रोसीजर बताता हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल छुट्टी जा रहा हूँ, मुझे 3 महीने पहले लीव एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, उसमें कंपनी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जो भी मंथ आपने सेलेक्ट किया होता है उस महीने तक। छुट्टी जाने से पहले मुझे 3 महीने पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी और एप्लीकेशन डालने के बाद उसके बाद दूसरे जब 2 मंथ मेरे कंप्लीट हो जाएँगे तो फिर मुझे कंपनी रिस्पॉन्स देगी कि क्या आपकी छुट्टी अप्रूव हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो कितनी डेट से या कौन-सी डेट से कौन-सी डेट तक हुई है। अगर आपकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुई तो वो भी रीज़न देती है कंपनी कि आपकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव क्यों नहीं हुई। तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जैसे मेरी कंपनी में 3 महीने पहले। क्या हमारी जो 1 महीने की जो छुट्टी है या 2 महीने की हमारी एनुअल लीव है, क्या उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। मैं आपको अपनी कंपनी की फिर एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 महीने या 2 महीने की छुट्टी गया हूँ, तो जब मेरी छुट्टी ख़त्म होने से 10 दिन या 8 दिन एटलीस्ट 1 हफ़्ता पहले मैं कंपनी को ईमेल करूँगा, कंपनी को एक रीज़न दूँगा कि मैं ये मेरा रीज़न है जिसकी वज़ह से मैं जो मेरी रिटर्निंग डेट है मैं उसमें वापस नहीं आ सकता। तो उसके बाद फिर कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपकी लीव एक्सटेंड करती है या नहीं। अगर आपकी कंपनी लीव एक्सटेंड करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो फिर आपको वापस उस डेट में आना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कंपनी के पास अगर बंदे हों या एक्स्ट्रा हों तो वो एक्सटेंड कर देते हैं और ना हो तो फिर वो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। अब लीव एक्सटेंशन एक्सटेंड कितने दिन ऊपर होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 साल बाद जाते हैं आप, 2 साल बाद जाते हैं, तो कुछ कंपनीज़ 8 दिन की करती हैं, कुछ कंपनी 15 दिन को भी एक्सटेंड कर देती हैं, कुछ कंपनी महीना भी एक्सटेंशन दे देती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी में कंपनी के पास कितने एक्स्ट्रा लोग हैं, अगर हैं या नहीं हैं, तो उस हिसाब से कंपनी आपको एक्सटेंड कर देती है। अच्छा, जो तीसरी बात है कि अगर कंपनी आपकी लीव एक्सटेंड नहीं करती, तो अगर आप अपनी तरफ से लेट आते हैं, आप 4 दिन लेट आते हैं, 6 दिन लेट आते हैं, 10 दिन लेट आते हैं, तो क्या कंपनी कोई एक्शन लेती है या नहीं? देखें, ये भी एक कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अच्छा, कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आपको 3-3, 4-4 महीने की भी छुट्टियाँ मिल जाती हैं। कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आप जितने दिन लेट आएँ आपको कोई भी नहीं पूछता। कुछ कंपनीज़ में आप बस आपकी मर्ज़ी चलती है, आप 1 महीने जाओ, 2 महीने जाओ, 3 महीने रह के आओ, 4 महीने रह के आओ, 5 महीने रह के आओ, तो आप अपनी मर्ज़ी से रह सकते हैं, ये आप कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको अपनी कंपनी की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारी कंपनी इस मामले में थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी लीव 2 महीने की है, अगर आपकी लीव 1 महीने की है, तो आपको उस डेट में आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी लीव एक्सटेंड हो जाती है तो वो अलग बात है, फिर आपको उस डेट में आना है। अगर आपकी लीव एक्सटेंड नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 20 तारीख को आना है तो आपको आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आप लेट आते हैं, तो उसमें कंपनी आपको वार्निंग लेटर भी दे सकती है। उसमें कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल भी कर सकती है, आपको टर्मिनेट भी कर सकती है। अब ये वेरी करता है कंपनीज़ टू कंपनीज़ के कौन सी कंपनी क्या एक्शन लेती है आपके ख़िलाफ़। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के अंडर में काम करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बेस करती हैं अवेलेबिलिटी पे। अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा बंदे हैं
तो फिर कंपनी आपको कुछ भी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि कंपनी को इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। अगर कंपनी के पास आदमी बहुत कम है, बहुत शार्ट आदमी है, मैन पावर शार्ट है, तो फिर आपकी कंपनी जो है आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है एज़ पर योर कॉन्ट्रैक्ट, एज़ पर योर लीव एप्लीकेशन। क्योंकि आप जब छुट्टी जाते हैं तो कंपनी आपसे एक पेपर साइन करवाती है और अंडरटेकिंग लेटर होता है वो, कि आपको इस डेट में वापस कंपनी में रिपोर्ट करना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कंपनी अपने रूल और रेगुलेशन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लीव एक्सटेंशन, एनुअल लीव के बारे में। उम्मीद आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।